कम बैक टू स्टडी विथ मी। आज का सेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है झारखंड के मंत्रियों को लेकर। ठीक है, तो क्या न्यूज़ है वो मैं बताऊंगा अभी। तो यहाँ पर जो है कुछ स्थानों पर यानी करीब करीब 24 ऐसे स्थान जो है वो लिस्ट किए गए हैं जहाँ पर अभी जो है वो खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, और वहाँ पर जो है वो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो ये कोई आम लोगों पर खतरा नहीं मंडरा रहा है, ठीक है, या आम लोगों के लिए खतरा या अलर्ट नहीं जारी किया है। ये खतरा या फिर जो अलर्ट है ये जारी किया गया है सीएम के ऊपर जो है खतरा मंडरा रहा है, मंत्रियों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, और साथ ही साथ जो राज्य के विधायक हैं उनके ऊपर जो है ये खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, तो ये खतरा क्यों मंडरा रहा है, क्या है न्यूज़, तो और इसके लिए क्यों जो है स्पेशल ब्रांच को इसमें इंक्लूड किया गया है, ये सारी बातें जो है आज के सेशन में हम लोग जानेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको जानना जरूरी है इसके लिए, क्योंकि अभी जो है वो विधानसभा सत्र चल रहा है और इसी के दौरान जो है वो कई इलाकों पर इन पर जो है वो खतरा हो सकता है। तो और कौन कौन से वो इलाके हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो अंत तक बने रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का सेशन। तो देखते हैं, तो राज्य में विधानसभा सत्र चल रहा है, तो इसी के दौरान मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और विधायकों को राज्य के विभिन्न इलाके में आने जाने के दौरान सुरक्षा में खतरा उत्पन्न हो सकता है। यानी जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सीएम हैं, ये विधानसभा पहुंचेंगे। तो विधानसभा पहुंचेंगे तो कैसे पहुंचेंगे, तो रास्ते के जरिए पहुंचेंगे, रोड्स के जरिए पहुंचेंगे। तो इन्हीं रोड्स में जब वो आएंगे, अपने अपने इलाकों से पहुंचेंगे विधानसभा में, ठीक है, तो इन्हीं रास्तों में उन पर खतरा जो है वो उत्पन्न किया जा सकता है। कुछ उग्रवादी संगठनों के द्वारा कुछ आपराधिक गतिविधियां उनके ऊपर हो सकती है, कुछ उग्रवादी घटनाएं हो सकती है। तो इसी के ऊपर जो है इन स्थानों पर कुछ 24 स्थानें जो है वो जो सेलेक्ट किए गए हैं, इन पर ही खतरा देखा जा सकता है और उन पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो इसी के वजह से स्पेशल ब्रांच ने राज्य के ऐसे स्थानों को चिन्हित किया है जहां पर खतरे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी कुछ ऐसे इलाके हैं जो कि चिन्हित किए गए हैं स्पेशल ब्रांच के द्वारा कि इन इलाकों में खतरा तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि झारखंड जो है वो जंगलों से घिरा हुआ है। कोई भी आप रास्ता चले जाइए, कोई भी रोड चले जाइए, आपको कुछ देर के बाद जो है वो जंगल जैसा पूरा चारों तरफ जंगल ही जंगल आपको देखने को मिलता है। तो इन इलाकों से गुजरना मंत्रियों के लिए इस दौरान जो है वो खतरा साबित हो सकता है। ठीक है, तो इसे लेकर स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट तैयार कर सभी जिलों के एसपी को अलर्ट कर दिया है, ताकि विधानसभा सत्र के दौरान अपने अपने क्षेत्रों से विधायकों और मंत्रियों को आने जाने के दौरान संबंधित स्थानों पर विशेष सुरक्षा प्रदान की जा सके। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व में घटित उग्रवादी घटनाओं को देखते हुए महानुभावों को उग्रवादी या अपराधी द्वारा संबंधित संवेदनशील स्थलों पर लक्षित किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये जो है इन्हीं इलाकों से पहले भी जो है उग्रवादी जो है वो कई सारी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, कई सारे मंत्री और विधायक इसकी चपेट में आ चुके हैं। तो उन्हीं सब पूर्व की घटनाओं को देखते हुए यहाँ पर स्पेशल ब्रांच ने ये कहा है कि ये जो स्थानें जो चिन्हित किए गए हैं इन पर जो है वो अभी भी खतरा हो सकता है, वो कुछ भी घटनाओं को अंजाम उग्रवादी दे सकते हैं। तो इसीलिए संबंधित चिन्हित स्थलों पर मूवमेंट के दौरान समुचित संख्या में गश्ती दल की प्रतिनियुक्ति का सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की जाए। यानी कि जब मंत्री और जो विधायक है जो उन रास्तों से जब आएंगे तो उन रास्तों पर स्पेशल प्रोटेक्शन जो है वो उन्हें देने की बात कही जा रही है, और उन रास्तों पर उन्हें जो चिन्हित उन पर मूवमेंट के दौरान जो वो मूवमेंट करेंगे आएंगे तो वहाँ पर उन्हें सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। तो उग्रवादियों की गतिविधियों के बारे में सूचना एकत्र कर लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग, ओपन रोड पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जाए, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। यानी कि किसी भी तरह की घटना जो अप्रिय घटना ना हो सके, इसलिए जो है वो जो लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग या फिर ओपन रोड पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जाए। ठीक है,
तो अब यहाँ पे सवाल है कि कौन कौन सी ऐसे स्थान है जहाँ पर ऐसे घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है, वो हम लोग देखते हैं। तो इनमें जो है कुछ स्थान ऐसे राज्य के वैसे स्थान जहाँ पर खतरे की आशंका है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो रांची बुंडू मार्ग में जो तैमारा घाटी वाला जो एरिया है उस पर ये खतरा जो है हो सकता है। रांची हजारीबाग और कोडरमा सड़क पर जो चुटुपालू वाला एरिया है, या फिर चरही वाला, या फिर नेशनल पार्क व तिलैया घाटी का जो एरिया है, इस पर जो है वो खतरा हो सकता है। यानी सभी ज़्यादातर जो जगह देख रहे हैं यहाँ पर आपको घाटी देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ भी घाटी देखने को मिलेगा, ठीक है, या जंगल देखने को मिलेगा, या ऐसे रास्ते जो ज़्यादातर सुनसान ही रहते हैं, या फिर हजारीबाग बागौर गिरिडीह सड़क पर टाटी झरिया विष्णुगढ़ एवं गिरिडीह घाटी का जो एरिया है, ठीक है, इस पर हो सकता है खतरा। रांची सिमडेगा और गुमला सड़क पर जो कोलेबिरा जंगल पड़ता है, तो आप देख सकते हैं घाटी हो गया, जंगल हो गया, यहाँ पर ज़्यादा जो है वो घटना जो घट सकती है। और खूंटी चाईबासा सड़क पर जो बंदगांव घाटी वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी जो है खतरा जो है हो सकता है। फिर रांची लातेहार और पलामू सड़क पर जो अमझरिया घाटी और मनिका घाटी जो क्षेत्र है, वहाँ पर भी ये हो सकता है। हजारीबाग समरिया और चतरा पथ पर समरिया और चतरा के जंगल वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर ऐसी घटनाएं हो सकती है। डाल्टनगंज, छतरपुर और हरिहरगंज सड़क पर जो जंगल एवं जो घाटी है, यहाँ पर ये सब हो सकता है। डाल्टनगंज नेतरहाट पथ पर बेतला एवं महुआ टाड़ गारू घाटी, ये जो एरिया है ये भी जो है इसे भी अंकित किया गया है, ठीक है, चिन्हित किया गया है। छतरपुर हुसैनाबाद मार्ग पर जो पहाड़ी घाटी है, यहाँ पर ऐसी घटनाएं हो सकती है। रामगढ़ गोला और बोकारो मार्ग, गुआ चाईबासा नोवामुंडी मार्ग, बोकारो बांसो मार्ग, गढ़वा नगर उटारी रंका मार्ग, चतरा पेलवल कटक मसांडी व हजारीबाग का जो मार्ग है, चौपारण बरही और बरकट्टा बागौर मार्ग, बगोदर सरिया और जमुआ मार्ग, चान्हो खलारी और सिमरिया मार्ग, हजारीबाग सिमरिया सड़क, चतरा बालूमत व चंदवा व कुडू चान्हो मार्ग, हजारीबाग सिमरिया मार्ग, हजारीबाग बड़का गांव और खलारी मार्ग, सरायकेला खरसावा कुचाई से दलभंगा मार्ग, और सीन्ही खरवा मार्ग और कांड्रा चौक मोड़। तो ज़्यादातर जो ये सब जो एरिया है, इन्हीं को चिन्हित किया गया और यहीं पर जो है वो उग्रवादी गतिविधि होने की आशंका है। तो इन्हीं सब जगहों पर जो है वो जो लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग या ओपन रोड पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि जो है सीएम हो गए, मंत्री हो गए, विधायक के ऊपर विधानसभा सत्र में आने के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो सके, तो इसकी व्यवस्था करने की यहाँ पे देखा गया। तो कहने की बात यह है कि यहाँ पर जो है सीएम, मंत्री और विधायकों पर भी इस तरह की गतिविधि हो सकती है। तो जो भी ये स्पेशल ब्रांच ने इसके लिए जो है अलर्ट जारी किया है, तो अब देखने वाली बात है कि ये किस तरह से कारगर हो सकते हैं, किस तरह से प्रोटेक्शन ये दे सकते हैं। तो आज के न्यूज़ में इतना ही, यही इंपॉर्टेंट बात थी, जो एक अपडेट था जो देना था। तो आई होप आज का वीडियो में आपको सारी जानकारियां आपको क्लियर कट मिल गई होंगी। कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी दिक्कत होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ भी और टॉपिक के बारे में आपको जानना है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक ऐसी जानकारियाँ पहुँच सके। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।